कभी किसी से भीख मांगते। हमारे महासचिव ऋषितुल्य हमारे बड़े भाई आदरणीय वीरेंद्र सिंह राजावत जी, हमारे दिल्ली के प्रमुख राष्ट्रीय सचिव आदरणीय रमेश बहुगुणा जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय राणा साहब, मेरे सभी भाइयों, बड़े भाइयों, बहनों, माताओं और हमारे पत्रकार भाइयों बहनों, आज हम यहाँ पर इंडिया गेट में जमा हुए हैं। हम बहुत आशा से यहाँ पे आए हैं। इतनी कड़ाके की ठंड में आप सब लोग यहाँ पर आए, अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए आज यहाँ पर आए हैं, कम से कम नोटिस में आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और आज दिल्ली धड़क रही है। जब दिल्ली धड़केगी तो देश जागेगा। आज पूरे देश में हमारा आंदोलन बहुत विस्तार से फैल रहा है और बड़ी संख्या में लोग, बड़ी तादाद में लोग इस युद्ध में, इस न्याय के लड़ाई में शामिल हुए हैं। आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने मेरे बारे में कुछ ऐसे शब्द कहे कि जो शायद मैं स्वीकार न कर पाऊं। मैं आपको बता दूं, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, आपका छोटा भाई हूं। मैं आपको राम मानता हूं। भगवान राम को वनवास हुआ था, लक्ष्मण को नहीं हुआ था, लेकिन लक्ष्मण उसके साथ, राम के साथ वनवास में गया। 14 साल राम की हर लड़ाई लक्ष्मण ने लड़ी। ऐसा छोटा भाई होने का भाग्य आप मुझे दे दो। मैं आपका लक्ष्मण हूं और उसी में मैं खुश हूं। एक पत्रकार बहना ने पूछा कि आप कुर्सी के लिए कर रहे हो क्या? तो मैंने उनको बोला, कुर्सी क्या होती है? मुझे लोगों के दिल में सिंहासन मिला है, उससे बड़ी कुर्सी क्या हो सकती है? ये कुर्सी के लिए नहीं है, ये उस हमारे बुजुर्गों के लिए है जो हमारे माँ बाप है, जिन्होंने, ये विश्वकर्मा है इस देश के, जिन्होंने देश को बनाया है और जिनको इस सरकार ने उल्लू बनाया है। जिन्होंने देश को बनाया, उस सरकार ने उनको आज ये स्थिति कर दी है कि ना घर के रहे ना घाट के। आज हम अपने पैसों के लिए नहीं, पैसा तो हम क्या मांग रहे हैं, 7,500 महंगाई भत्ता, 2 लोग जी पाए, इतना ही हम मांग रहे हैं। कोई ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहे हैं, कोई सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। भाई हमारा हक मांग रहे हैं, पैसे जमा किए हमने। आज हमारी घर में कीमत नहीं है। 1,000 रुपए लेके आने वाले की घर में क्या कीमत है? आज हमारी कीमत उस झाड़ू पोछे जैसी है कि हमारा झाड़ू लगा लिया और कोने में रख दिया, पूरा हमसे पोछा मरवा लिया और उसके बाद निचोड़ के टांग दिया है। जब हम 50,000 रुपए लेके आते थे तो हमारी घर में इज्जत थी, समाज में इज्जत थी। आज हमारी इज्जत का पूरी तरह से फालूदा कर दिया इन्होंने, और इसके लिए हम खड़े हुए हैं। हम अपने वजूद के लिए, अस्तित्व के लिए, आइडेंटिटी के लिए खड़े हुए हैं। हम इस देश के बुजुर्ग हैं, कोई भी हमें लांग के नहीं जा सकता, ये हम दिखाना चाहते हैं। हमारे घर से लेके, मोहल्ले से लेके, गली से लेके, शहर से लेके देश तक, हम शहर से लेके देश तक हम डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं। ये देश हमारा है, हमने बनाया है। आप हमें इग्नोर करके देश नहीं चला सकते। आप हमें कूड़े कचरे में फेंक के देश को स्वच्छ नहीं बना सकते। हमारा देश है, जैसे जितना आपका है उतना हमारा है, हमारे बाप का है, और हम इस देश के नागरिक हैं और हम अपना हक मांग रहे हैं। 8 साल से लड़ाई चल रही है और 10 साल पहले इसी सरकार के, इसी पक्ष ने, बीजेपी ने मार्च 2014 में वचन दिया था कि हमारी सरकार आती है तो 90 दिनों में हम आपका काम करेंगे। आज 10 साल हो गए, कोई पूछने वाला नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि देने वाले ने सोचना नहीं चाहिए। आप बाकी तो सबका काम कर रहे हो, फिर हमारे काम में आपको क्या तकलीफ है भाई? हम दुश्मन है क्या आपके? हम सौतेले हैं क्या आपके? इस देश के सौतेले लगते हैं क्या हम? आप देखिए, एनपीएस में सरकार 14% कंट्रीब्यूशन करती है। श्रमयोगी मानधन योजना में सरकार का कंट्रीब्यूशन 100% है। मतलब अगर मैं 100 देता हूं तो सरकार 100 देती है। एनपीएस में मैं 100 देता हूं तो सरकार 14 देती है। और इस पेंशन फंड में सरकार देती है 1.16, और वो भी केवल और केवल
एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे के लिए। तो हम कोई नहीं लगते क्या आपके? हम क्या पाकिस्तानी है? हम किसी दूसरे देश के हैं क्या? तो ये सवाल लेके ये जनता हम आज खड़े हैं यहाँ पे, सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा अस्तित्व, हमारा वजूद इस देश के लिए, इस सरकार के लिए कुछ नहीं है। हम कोई नहीं लगते आपके। और ये लड़ाई इसके लिए है, ये हमारे लिए जीवन मरण की लड़ाई है। और हमने सोच लिया है कि हम घर में सड़ते सड़ते नहीं मरेंगे, मरेंगे तो ऐसे ही जो आज राज कर रहे हैं, कोई भी हो, किसी भी पद पे हो, ये भी अमर नहीं है। दुनिया में कोई अमर नहीं है, हम भी नहीं है। लेकिन अगर हमारा काम नहीं होता है तो हम अपने आप को तो मिटाएंगे, लेकिन आपको मिटाने के बाद मिटाएंगे। हम कोई बड़े आदमी नहीं, हम कोई राजनीतिक लोग नहीं है, हम किसी को धमकी नहीं दे रहे, हम अपना काम का महत्व बता रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी बनती है सरकार होने के नाते कि हमारी तरफ देखें। मैंने पीछे एक उदाहरण दिया था, गांधारी अंधी थी, सरकार भी अंधी होती है, और अंधी के 100 बच्चे होते हैं। जो लास्ट दूर दराज का बच्चा ईपीएस का पेंशनर रो रहा है, वो माँ उस तक पहुंच नहीं पाती, बीच में दुशासन बलाढ्य बच्चे वो आके फिर उसका दूध पी लेते हैं, फिर हम भूखे ही रह जाते हैं। तो ये आखिरी बच्चे का अंत्योदय कब होगा भाई? कब हमारी तरफ देखेगा सरकार? कब हमारी तरफ देखेगी सरकार? ये सवाल लेके हम आज यहाँ पे है। हमारे वीरेंद्र सिंह साहब ने पूरा आपको बताया है, पूरा तारीख वाइज उन्होंने बताया कहाँ क्या हुआ है। कोर्ट के पास निर्णय गया, कोर्ट का निर्णय को इन्होंने गलत तरीके से पढ़ के गलत तरीके से फैसले करने लगे। जो हमारा सीधा प्रश्न है, 7,500 महंगाई भत्ता, मेडिकल फैसिलिटीज फॉर ऑल, वो भी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। जिसको 1,000 पेंशन है या उससे कम है, जो 36 लाख लोग, उनको कम से कम 7,500 महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। और उसके ऊपर जिसको पेंशन है उस हिसाब से उनकी पेंशन थोड़ी बहुत बढ़ोतरी उसमें होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए। कोर्ट का जो निर्णय है उसके हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और जो ब्यूरोक्रेसी के लोगों को ये लगता है, जो गलतफहमी में है, मैं कई बार आपको बताता हूं, हमारे बुजुर्ग बताते थे कि ज्यादा पढ़ा लिखा होने से ज्ञान नहीं प्राप्त होता, समझ नहीं प्राप्त होती। समझ प्राप्त होने के लिए जमीन से जुड़ा रहना पड़ता है। और आज जो लोग सरकार को बरगला रहे हैं, हम जानते हैं कौन बरगला रहे और कौन बरगल रहे हैं, हम जानते हैं। वो लोग बता रहे हैं कि कोर्ट के निर्णय के हिसाब से पेंशन बांटेंगे तो सत्यानाश हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। आप अगर 7,500 महंगाई भत्ता डिक्लेयर करेंगे एक साथ, कोर्ट का ऑप्शन और ऑप्शन ए हायर पेंशन, ऑप्शन बी मिनिमम पेंशन, पूरे लोग सिर्फ मिनिमम पेंशन 7,500 रुपया और महंगाई भत्ता लेंगे, क्योंकि उसमें डीए है। हायर पेंशन में डीए नहीं है। हायर पेंशन में पैसा भरना पड़ता है। हम बूढ़े लोग हैं, आज पैसा भरा के कल मरमुरा गए तो गए हमारे पैसे। हम जानते हैं ये जो हिसाब कर रहे हैं गणित का, ये गणित जानते हैं। ये सोशियोलॉजी का हिसाब नहीं कर रहे हैं, ये न्याय का हिसाब नहीं कर रहे हैं। केवल गणितों से देश चलता तो फिर गणितज्ञ इस देश को चला रहे होते। इसलिए हम बता रहे हैं कि आज की तारीख में ये आप लिख लीजिए, 7,500 महंगाई भत्ता अगर आप देंगे तो हायर पेंशन का आपका मामला कोर्ट से बिल्कुल खारिज हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। लोग जाएंगे नहीं उस तरफ। बहुत कम परसेंटेज के लोग जाएंगे जो दिखाना चाहते मैं बड़ा अधिकारी हूं, मेरे पास 40 लाख रुपए भरने को है, वो भरे। बहुत कम लोग। तो इसीलिए ये मुद्दा बहुत जरूरी है कि 7,500 महंगाई भत्ता, इसमें आपने कंजूसी की तो आप कोर्ट में के चक्कर काटते काटते इनको भी मारोगे और आपकी साख भी खत्म करोगे। मैं कहता हूं सरकार को 2 चीजें मैं बताना चाहता हूं, आदरपूर्वक बताना चाहता हूं कि आपकी जिम्मेदार पार्टी ने दिया हुआ वचन आपको निभाना है। ये मौका है आपको। इस मौका अगर आप चूक गए तो लोग समझ जाएंगे कि आप बोलते क्या है और करते क्या हो। यह आपको मौका है। ये इलेक्शन से पहले जो आपने मार्च 2014 में जो यूट्यूब पे अवेलेबल है देखने के लिए, प्रकाश जी जावड़ेकर आपके प्रवक्ता थे, उन्होंने बोला था। अगर उन्होंने ये बोला है
तो आज तक 10 साल में आप कर नहीं पाए, आज अभी कर दो। दूसरी बात, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें 2 बार वचन दिया है, गारंटी दी है कि मैं आपका काम करूंगा, आपका प्रधान सेवक। तो आज ये घड़ी आई है, ये आपकी परीक्षा है कि आपकी गारंटी कितनी सही है और कितनी गलत है। हम ये आज आपके सामने ये परीक्षा की घड़ी है और ये बुजुर्ग लोग इस सरकार की परीक्षा ले रहे हैं। हमारा तो जो होना है होगा, कल मरेंगे तो आज मरेंगे, कोई फर्क पड़ता है क्या भाई? कोई फर्क पड़ता है? जिल्लत की जिंदगी जीने से अच्छा है हम स्वाभिमान से मरे। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फर्क पड़ेगा। आपके वचन, बड़े लोगों के वचन में बहुत शक्ति होनी चाहिए। बराबर है कि झूठ है? राम को हम भगवान मानते हैं, राजा तो उससे भी बड़े हो गए, उससे अमीर राजा नहीं थे क्या? भगवान राम से थे, लेकिन हम भगवान राम को राम मानते हैं क्योंकि वो वचन निभाते थे, एक वचनी थे, एक पत्नी थे, ये उनकी साख थी। और उन्होंने इसीलिए केवल वानरों की सेना बना के 10 सिर वाले रावण को हराया था। तो हम राम को भगवान इसलिए मानते हैं कि वो एक वचनी थे। आपने 2 बार वचन दिया है, अब हम चाहते हैं कि ये परीक्षा की घड़ी में आप उतरे, खरे उतरे। हम देश के लोग चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी और राम के जैसे इस बार हमारा वचन निभाए और हमें राम के, श्री भगवान राम के श्री अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले, ये हमारे अरविंद जी का शब्द है, मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ, हम भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्री अयोध्या में हमारे प्राण और हमारी प्रतिष्ठा का जतन आदरणीय मोदी जी करें। और अगर तब नहीं होता है तो 26 जनवरी के पहले पहले हमारा काम होना चाहिए, नहीं तो 30 जनवरी से कितनी भी ठंड हो फिर हम मरने के लिए आएंगे। तब मैं कहता हूं कि बाद में हमें आश्वासन पे काम नहीं चलेगा, या तो हम पेंशन लेके जाएंगे या उनको हमारी आरती उठानी पड़ेगी। आपको मंजूर है? मंजूर है? हम लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। लड़ाई के लिए उम्र नहीं चाहिए, लड़ाई के लिए मसल्स नहीं चाहिए, लड़ाई के लिए जिगर चाहिए। और ये सब जिगरबाज लोग हैं हमारे जो इस लड़ाई में खरे उतरेंगे। अब हम देखना चाहते हैं कि ये लोग अपने वचन में खरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। पेंशनर भाई भाई लड़ कर लेंगे, भाई भाई लड़ कर लेंगे, भाई भाई पेंशनर भाई भाई लड़ कर लेंगे, भाई भाई। जो पेंशनर्स का काम करेगा वही देश पे राज करेगा, जो पेंशनर्स का काम करेगा वही देश पे राज करेगा, जो पेंशनर्स का काम करेगा वही देश पे राज करेगा। कमांडर साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। कमांडर साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। कमांडर साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। न्याय दीजिए, न्याय दीजिए, प्रधानमंत्री न्याय दीजिए, न्याय दीजिए।